वेलकम स्टूडेंट्स। अगर बात क्लास 10th की मैं करता हूँ इन फिज़िक्स, तो 10th क्लास में मेरे ख्याल में आप लोगों का कोई लास्ट ही चैप्टर आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो बात अगर हम करें तो उस लास्ट चैप्टर में आप लोगों का कुछ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात है, जैसा कि मेरे को याद है। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दें कौन सा चैप्टर बेटा रुका हुआ है। लास्ट चैप्टर मुझे बोला गया था, और मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो 10th वगैरह कोई बुक वगैरह भी नहीं होती मेरे पास, क्योंकि मैंने 10th अब तक नहीं पढ़ाई है कभी, तो मैं 11th-12th को ही पढ़ाता हूँ। तो लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि जैसा कि मेरे को याद है, ठीक है, काफ़ी पहले पढ़ाया था, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो आपका लास्ट चैप्टर है वो कुछ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्लियर बताओ, एटमॉस्फेरिक और रिफ्रैक्शन कुछ इस टाइप से है बेटा आपका, क्लियर बताओ। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। और रिफ्रैक्शन अगर आप देखें तो रिफ्रैक्शन आपने देखा होगा, और क्या पढ़ा था कि बेटा रिफ्रैक्शन वो होता है कि जब लाइट एक मीडियम को बदलकर और किसी दूसरे मीडियम में आपके एंटर कर जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेटा आपका रिफ्रैक्शन, क्लियर है बात। तो बात ये हमें समझ आ गई थी कि नॉर्मली रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, मीडियम बदलेगा तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, मीडियम नहीं बदलेगा तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्लियर है बात। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे ख्याल में। तो अगर हम बात यहाँ पे देखें तो रिफ्रैक्शन तो हम जानते हैं, रिफ्रैक्शन तो हमें बड़े अच्छे से पता है कि वही क्या होता है, लेकिन इसमें एक वर्ड जुड़ा, और क्या है बेटा वो आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्लियर बेटा। अगर ये चैप्टर आपको एक चीज मैं बता दूं बेटा बीच में, अगर ये चैप्टर आप लोगों का ना हो और उससे पहला भी कुछ छूटा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या फिर जो मैसेज ग्रुप है आपकी क्लास का 10th का, उसमें आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसी चैप्टर को आपको रिवाइज करा दूंगा। देखो मुझे पता नहीं है, मुझे याद नहीं है कि कौन सा चैप्टर लास्ट है, ठीक है, बुक वगैरह भी मेरे पास नहीं है, तो आप मुझे बता दें एक बार कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है या फिर कोई और। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, लेकिन इस रिफ्रैक्शन के सामने क्या वर्ड जुड़ा बेटा आपका, एक वर्ड जुड़ गया इसमें, एटमॉस्फेरिक, क्लियर है बात। इसी ने ही इसको थोड़ा सा बदलाव एक तरीके से इसमें आ गया। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे वर्ड से समझ में आ रहा होगा, यानी कि रिफ्रैक्शन तो होगा तो रिफ्रैक्शन ही, लेकिन वो किसकी वजह से होगा बेटा, वो होगा ड्यू टू एटमॉस्फेयर, क्लियर है बात। तो जब हमारा एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन अकर करता है तो उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्लियर बेटा बात। जब हमारा जो एटमॉस्फेयर है, क्लियर बेटा बात, जब वो कोई भी रिफ्रैक्शन अकर करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो अब बच्चों की दिमाग में ये बात आई होगी आप लोगों के कि भाई एटमॉस्फेयर कैसे एक तरीके से आपका रिफ्रैक्शन शो करता है, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे, कुछ एग्जांपल से। क्या होता है बेटा, नॉर्मली जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं हमारे पास, जैसे तारे जो होते हैं आपके, ठीक है, तारा एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, एक तो यही एग्जांपल है, पढ़ेंगे आप अपनी बुक में। सेकंड, जैसे आप लोग देखते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये आपने एक पोएम भी सुनी होगी बचपन में कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो उसमें जो ट्विंकल वर्ड है, ठीक है, उस ट्विंकल का मतलब क्या होता है, ठीक है, उस ट्विंकल का मतलब एक तरीके से आप जानते हैं कि टिमटिमाना होता है। क्या होता है बेटा, टिमटिमाना। तो देखो चमकना और टिमटिमाना, यानी कि शाइनिंग एंड ट्विंकलिंग, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। जो आपका ट्विंकलिंग होता है, सॉरी, और जो आपका बेटा शाइनिंग होता है, मीन्स टिमटिमाना और चमकना, ये दोनों चीजें बेटा एक अलग अलग होती हैं, ठीक है। ट्विंकलिंग का मतलब क्या होता है, ट्विंकलिंग का मतलब होता है आपका टिमटिमाना। अब टिमटिमाना किसको बोलते हैं, टिमटिमाना बोलते हैं कि आपने देखा होगा कि जो स्टार होते हैं हमारे, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें एक ही तारे को, तो वो तारा कुछ टाइम पहले आप देख सकते हैं, उसमें फील करेंगे आप कि उसकी जो लाइटिंग थी वो थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि जो उसका लाइटिंग होता है बेटा वो धीरे धीरे आपका थोड़ा कम होता चला जाता है, ठीक है। उसके बाद आप फिर उसको ध्यान से देखें तो वो फिर उसी लाइट से चमक एक तरीके से चमकना शुरू हो जाता है, फिर घट जाती है, फिर बढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं टिमटिमाना। चमकना क्या होता है, कंटिन्यू एक ही साइन के साथ आपका एक तरीके से कोई चीज दिखाई दे रही है हमें एक ही लाइट के साथ, तो उसको हम बोलते हैं बेटा आपका चमकना, शाइनिंग, क्लियर है।
तो टिमटिमाते हैं तारे, चमकते नहीं है, क्लियर बात। तो तारे क्या करते हैं आपके, ट्विंकलिंग करते हैं। तो वो ट्विंकलिंग जो करते हैं तारे, उसका रीजन क्या है बेटा, उसका रीजन यही है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आई बात समझ में। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास होते हैं नेचुरली, ठीक है, जो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं बेटा आपके, जो बेस्ड होते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर। बात क्लियर है। तो बात है कि भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। तो मैं बेटा इसको एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या होता है, आप देखते हैं कि जो एयर होती है, ठीक है, एयर जितनी हल्की होती है उतना ही वो किधर चलती चली जाती है बेटा आपकी ऊपर की तरफ को, और जितना भारी होती है बेटा वो उतना ही किधर को चलती आ जाती है आपकी नीचे की तरफ को। तो जो ड्राई एयर है वो हल्की होती है, और जो बेटा वेट एयर होती है वो आपकी थोड़ी भारी होती है, जिसमें नमी होती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जब ड्राई एयर जो होती है आपकी, ठीक है, वो ड्राई एयर आपकी ऊपर जाती है, क्लियर है। तो ऊपर जाने के बाद जो आपके धूल के पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जो धूल के पार्टिकल हैं आपके, वे धूल के पार्टिकल को वो जो हवा है एक तरीके से आपकी, वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा करना शुरू कर देती है, ठीक है। क्योंकि देखो एयर दोनों ही होती है, ऊपर भी ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ड्राई भी होती है और आपकी बेटा वेट एयर भी होती है, क्लियर बात। तो वेट एयर के कॉन्टैक्ट में, जो वेट एयर होती है हमारी, उसके कॉन्टैक्ट में जब डस्ट के पार्टिकल जब आपके आते हैं, तो आप देखते भी हैं कि जब भाई पानी के कॉन्टैक्ट में मिट्टी आती है तो वो क्या होती है बेटा, वो आपकी चिपक जाती है, ठीक है, आपस में। वही काम ऊपर होता है, ठीक है, वही काम आपका ऊपर होता है कि जो डस्ट पार्टिकल है वे जैसे ही इस वेट एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वे आपस में क्या होना शुरू हो जाते हैं बेटा आपके, वे चिपकना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, क्लियर है बात। तो एक दूसरे के साथ चिपकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही क्या बना दे बेटा आपका, एक तरीके से बिल्कुल ही एक मिट्टी का कोई लेयर बना दे, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि इतने ज्यादा पार्टिकल या एक तरीके से इतने मतलब इतना जबरदस्त मिक्सचर वो नहीं बना पाते हैं, ठीक है। फिर भी पार्टिकल थोड़ा, लेकिन एक आवरण जरूर बना देते हैं वो ऊपर, ठीक है। तो जो वो आवरण बनता है आपका, ठीक है, तो जब लाइट जो आपकी स्टार की लाइट है जब उस आवरण में से निकलती है, ठीक है, तो आप देखते हैं कि जब भी मीडियम चेंज होगा, तो मीडियम तो चेंज हो गया एकदम, क्यों, क्योंकि वो मिट्टी का जो आवरण बना हुआ है ऊपर, ठीक है, वो लाइट जो है आपके स्टार से जो निकल रही है वो उसमें से निकली और आपकी आंखों तक आएगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होते ही एकदम से क्या होगा बेटा आपका, एकदम से जो आपकी लाइट है, जो आपकी लाइट आपकी आ रही थी, ठीक है, वो एक तरीके से अपना जो पाथ है वो क्या कर देती है बेटा आपकी, चेंज कर देती है, जिससे इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाती है बेटा आपकी, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर आप समझेंगे कि सोच रहे होंगे कि सर फिर वो दोबारा से चमकना कैसे स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटा ये एयर ऊपर कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। तो कभी उस लेयर को कभी एक तरफ कर देती है, कभी फिर घुमा के फिर वहीं कर देती है, कभी फिर दूसरी तरफ लेके चली जाती है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है, यानी कि कभी तो क्लियर हो जाता है बिल्कुल, हमारे आइज से और स्टार तक का जो पाथ है बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जब वो क्लियर होगा तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही हवा फिर चलेगी वो लेयर फिर से आपकी आंखों और स्टार के बीच में आ जाएगी, तो तब जैसे ही वो मीडियम फिर चेंज करेगी तो वो फिर बेंडिंग करेगा, जैसे ही वो बेंडिंग करेगा तो एकदम से क्या होगा, फिर से वो बेटा आपका एक तरीके से रिफ्रैक्शन होगा, जिससे इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी बेटा आपकी, डिक्रीज होगी। आई बात समझ में। तो बार बार ये लाइट का इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, क्लियर बात। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा आपका, ट्विंकलिंग बोलते हैं, स्टार का ट्विंकलिंग करना, क्लियर बात। और ये जो प्रोसेस आपकी हो रही है इसको कौन कर रहा है बेटा, एटमॉस्फेयर। कौन कर रहा है, एटमॉस्फेयर। तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं बेटा आपका, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये चैप्टर जो आप सोच रहे होंगे सर बोर्ड का तो आपने यूज ही नहीं किया, तो बेटा इसमें बोर्ड का यूज करने वाली कोई बात भी नहीं है, ये तो खुद पढ़ने वाला चैप्टर है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, इसको आप खुद पढ़े, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसमें बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और ना इसमें मैं बोर्ड पे इस पर क्या बताऊँ, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को भी आप बिल्कुल ना सोचें, ठीक है। आपको ये खुद पढ़ना होता है सेल्फ एक तरीके से, ठीक है। तो अच्छे से आप पढ़े, मैं ऐसे एक्सप्लेन करता रहूँगा एक एक टॉपिक को, और आप अच्छे से उसको अपना याद करते रहे। क्लियर बेटा बात। तो मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी। कोई दिक्कत है बेटा कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं मुझे मैसेज, मैं आपकी प्रॉब्लम को फिर से सोल्व करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।